मुझे पता था कि सुबह मुझे किचन में बहुत ज़्यादा काम करना है, इसलिए मैं रात में किचन को अच्छे से नीट एंड क्लीन करके फिर सोई थी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? होपफुली कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। हम अपनी खुशियों के लिए इस हद तक चले जाते हैं कि अगले इंसान की ज़िंदगी से खेल जाते हैं कि अगला इंसान ज़िंदगी से चला जाता है, लेकिन हमने अपनी ख्वाहिश जो है वो हर हाल में पूरी करनी होती है। तो बहुत ही दुख की बात है, बहुत ही अफ़सोस की बात है, आप सबको भी इस वाक़ये के बारे में मालूम होगा कि एक भाई के गले के ऊपर डोर फिरने से उसकी जो है डेथ हो गई है, उसका गला कट गया मौके के ऊपर ही। जिनका बेटा या जिनका भाई अचानक से इस दुनिया से चला गया, बहरहाल हम इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। हम यही कह सकते हैं कि अल्लाह ताला उनको सब्र जमील अता फ़रमाए। बेशक ये एक बहुत छोटा वर्ड है, इतना बड़ा उनका लॉस हुआ है जिनका बेटा इस दुनिया से गया है। हर साल हमारे कंट्री में ऐसा ही होता है, जब भी ये पतंगबाजी का सीज़न आता है तो इस तरह का कोई ना कोई वाक़या ज़रूर जन्म लेता है। हुकूमत की तरफ से कुछ इक़दामात उठाए जाते हैं इन दिनों, कुछ चीज़ों पे पाबंदी लगाई जाती है, लेकिन बाद में फिर वही सूरत हाल हो जाती है। लेकिन हम सबको ये चाहिए, मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगी कि हम सब जो पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे छोटे हैं, जैसा कि मेरे बच्चे छोटे हैं और जिन भी पेरेंट्स के बच्चे छोटे हैं, तो उनके बच्चे जैसे जैसे बड़े हों तो उन्हें पतंगबाज़ी के बारे में बिल्कुल भी इल्म नहीं होना चाहिए। और अगर वो उनका बच्चों का इंटरेस्ट इस तरफ जाने ही नहीं देना चाहिए। ये हम पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को ये चीज़ सिखाएं कि ये बहुत ही गलत चीज़ है। अगर हमारे बच्चे हमसे क्वेश्चन करें या पतंग लेने का कहें या पतंगबाज़ी के बारे में पूछें तो उन्हें इस तरह से डील किया जाए, इस तरह से बच्चों को बताया जाए कि बेटा ये बहुत ही गलत और बहुत ही बुरी चीज़ है, ये बिल्कुल भी अच्छी आदत नहीं है, कि बच्चे का जो इंटरेस्ट है उस तरफ बिल्कुल भी ना रहे, ताकि जब हमारे बच्चे बड़े हों तो वो इस पतंगबाज़ी जैसे जो मनहूस खेल है इससे कोसों दूर रहें। बहुत ही मुझे दुख हो रहा था। बात तो ये कुछ दिन पहले की है, लेकिन जब आप सोशल मीडिया पे कोई एक रील वगैरह देखते हो जिस बारे में, तो फिर वो बार बार आपको शो होती है। तो बस एक दो दिन पहले से जो है मैंने कोई एक रील ऐसी देखी और मुझे फिर उस तरह की बार बार शो हो रही थी, तो जिसकी वजह से मुझे इस ख़बर के बारे में मालूमात मिली। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ, बहुत ही ज़्यादा, कि मुझे मेरी आंखों में आंसू आ रहे थे जब मैं ये ख़बर देख रही थी अपनी आंखों से। ये बातें मैं उस फैमिली का दर्द जो है वो सुन रही थी, तो मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तो मैंने सोचा कि एक छोटा सा मैसेज जो है अपनी प्यारी सी फैमिली के साथ शेयर करती हूँ, ताकि इन फ्यूचर हम पतंगबाज़ी जैसे खेल का बाइकआउट कर सकें। तो अपने व्लॉग की तरफ आते हैं जी। यहाँ पर रात में मैंने व्लॉग स्टार्ट किया था, बस किचन से जाने से पहले किचन को अच्छे से क्लीन कर रही थी, क्योंकि मेरा जो तवा है वो काफ़ी ज़्यादा गंदा हुआ हुआ था। तो उसे मैंने अच्छे से खुर्च के जो है गर्म करके और उसे मैंने साफ़ किया है। तो वो हल्के हल्के ब्लैक ब्लैक ज़र्रे ना यहाँ पर सारे आ गए थे, तो मैंने सोचा कि इससे मैं लगते हाथ ना अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। और आप सब जानते हैं कि रमज़ान का जो आखिरी अशरा होता है वो बिल्कुल करीब है, आने को है। और रमज़ान का जो आखिरी अशरा होता है वो पूरे रोज़ों की जान होता है। माशाल्लाह से उसमें और भी ज़्यादा इबादत की जाती है, क्योंकि उसमें ताक रातें आ जाती हैं। ताक रातों की इबादत का जो सुकून है, जो मज़ा है, वो भी बिल्कुल अलग होता है। तो बहुत सारी बहनें मैंने ऐसी देखी हैं कि जो रमज़ान के आखिरी अशरे में जो है शॉपिंग का काम स्टार्ट कर देती हैं, क्लीनिंग का काम स्टार्ट कर देती हैं कि चलें जी ये कर लें, वो कर लें, ईद आने वाली है, ये वो। तो अभी भी 4-5 दिन जो हैं बाकी हैं रमज़ान का आखिरी अशरा स्टार्ट होने में। तो अगर मेरी बहनों ने कोई भी इस तरह का काम करना है, क्लीनिंग वगैरह का या शॉपिंग वगैरह का, तो मैं आप सबसे यही कहूँगी कि आप आखिरी अशरा स्टार्ट होने से पहले जो है अपने ऐसे तमाम काम जो हैं वो कर लें, ताकि आखिरी अशरे में आपकी जो इबादत है ना, उसमें किसी भी चीज़ का खलल पैदा ना हो। तो रात में मैं किचन को अच्छे से साफ़ करने के बाद जो है बच्चों को शेक बना के दे रही थी, बनाना शेक, जो कि रमज़ान में आप ज़रूर बच्चों को शेक जो है ना दिया करें, क्योंकि रमज़ान में बच्चे ठीक तरह से खाते भी नहीं हैं और सहरी भी ठीक से नहीं करते जब सोकर उठते हैं। और अफ्तार में भी बच्चे जो है ना बस इधर उधर की चीज़ें खा लेते हैं, स्नैक्स वगैरह खा लेते हैं, और जब खाने की बारी आती है तो कहते हैं कि हमें अभी भूख नहीं है।
तो कोशिश किया करें कि सहरी में या सहरी से पहले बच्चों को शेक ज़रूर दिया करें। तो नेक्स्ट डे जी यहाँ पर हो चुका है। तो आज मुझे किचन में काफ़ी ज़्यादा काम था। आज मेरा फुल डे जो है ना बस किचन में ही गुजर जाना था, मुझे तो ऐसा ही लग रहा था। क्योंकि जब से रमज़ान स्टार्ट हुए हैं तो मेरी रूटीन कुछ ऐसी थी कि मुझे हर रोज़ जो है ना वो खाना नहीं बनाना पड़ता था। कभी मैं 2 दिन के बाद खाना बना रही हूँ रमज़ान में, और कभी 3 दिन के बाद, मतलब 2 सालन में बना लेती हूँ, एक चिकन में और एक सब्ज़ी में। तो 3 दिन की जो सहरी है ना वो हमारी आराम से हो जाती है। तो यहाँ पर आज जो है ना मेरे पास सालन ख़त्म हो चुके थे, चिकन का सालन भी कोई भी नहीं था फ्रिज में और सब्ज़ी का भी नहीं था। और साथ में जी आज बच्चों ने पुलाव की भी फरमाइश की हुई थी, और साथ में मेरी आज बनने वाली थी जी शामी टिक्कियाँ भी। तो बस फिर मैंने अल्लाह का नाम लिया और किचन में आ गई। और यहाँ पर जो है सबसे पहले मैंने यखनी बनाई है, और अब यखनी को मैंने निकाल के दूसरे चूल्हे पे कर दिया है। और यहाँ पर मैंने शामी टिक्कियाँ बनने के लिए रख दी हैं, और शामी टिक्कियाँ बनेंगी तो उसके बाद फिर हम खाना बनाएंगे। तो चिकन की शामी टिक्कियाँ बना रही हूँ। तो दाल मैंने काफ़ी देर से भिगोई हुई थी। तो रेशा कबाब चिकन के जो है ना आज मैं बना रही हूँ। बस सिंपल जो बेसिक मसाले होते हैं वही मैंने इसमें डाले हैं। और ये देखें, इसको अच्छे से जो है ना बस चम्मच के साथ इसका पानी ड्राई करते करते जो है ना इस तरह का ये तैयार हो गया है। तो बस थोड़ा सा इसे मैं कूट लूँगी, इसे मैं चॉप नहीं करूँगी, नहीं तो फिर रेशे ख़त्म हो जाएंगे। तो यहाँ पर जी बहुत ही मज़ेदार से हमारे शामी कबाब बन के तैयार हो गए हैं। तो इस तरह की चीज़ें जब बनी हुई फ्रिज में पड़ी हुई होती हैं ना, तो किसी ना किसी चीज़ में यूज़ हो जाती हैं। बच्चे सैंडविच बना लेते हैं, बर्गर बना लेते हैं, पराठे के साथ ले लेते हैं, राइस के साथ ले लेते हैं। तो इसलिए जो है ना मैं बना के रखती हूँ। तो यहाँ पर जी फिर मैं पुलाव को बनाने आ गई थी। पुलाव का मैंने सोचा कि तड़का वगैरह बना के तो मैं रख देती हूँ, और फिर इफ्तारी से कुछ देर पहले मैं जो है ना राइस इसमें डाल दूँगी और दम पर लगा दूँगी। तो गोश्त जो है पुलाव में जितना ज़्यादा गला हुआ हो ना तो फिर ही पुलाव खाने का मज़ा आता है। और गोश्त को मैंने बहुत ही अच्छे से जो है ना गलाया था। तो बस सिंपल सा पुलाव बना रही हूँ, कोई ज़्यादा स्पाइसेस या कोई भी पुलाव मसाला वगैरह इसमें मैं नहीं डाल रही। अगर आप वीडियो देखने का सफ़र यहाँ तक कर चुके हैं मेरे साथ, तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें। किस चीज़ का वेट कर रहे हैं आप? और एक प्यारा सा कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसी लग रही है। तो ये देखें जी, हमारा जो गोश्त है उसको हम अच्छे से भून लेंगे ऑयल अलग होने तक। और बीफ पुलाव में जो ऑयल है ना वो थोड़ा कम जाता है, क्योंकि बीफ में ख़ुद बहुत ज़्यादा जो है ना ऑयल होता है। इस वजह से मैं बीफ पुलाव में ऑयल कम डालती हूँ। आज बस काफ़ी ज़्यादा किचन में काम था, तो सोचा कि आज जो है ना स्नैक्स वगैरह स्किप कर देती हूँ। हो सकता है कि फ्रूट चाट इफ्तार में मैं बाहर से मंगवा लूँ, नहीं तो खाना बन गया है, पुलाव बन गया है और 2 तरह के सालन भी बन गए हैं। तो आज मैंने सोचा कि डायरेक्ट जो है ना हम खाना ही इफ्तार में ले लेंगे। तो ये थोड़ी सी प्याज मैंने ब्राउन करके निकाल ली थी, जो एंड पे हम जो है ना पुलाव के ऊपर स्प्रिंकल करते हैं, जो कि बहुत ही मज़े की लगती है। तो यहाँ पर जी मैं फ़ाइनल लुक आपको दिखाती हूँ कि हमारा पुलाव कितना मज़ेदार बना है। और ये देखें, और पुलाव में आप बिल्कुल भी जो चम्मच है ना वो बार बार मत लगाया करें, नहीं तो हमारे चावल टूट जाते हैं। चाहे आप एहतियात से भी चम्मच लगाएं ना, चावल टूट जाते हैं। बस मैंने यहाँ पर एक बार ही चम्मच लगाया है पुलाव पकते वक्त, और अब मैं दम देने के बाद उसको जो है ना अच्छे से हिला रही हूँ। तो ये देखिए हमारे लंबे लंबे जो चावल हैं ना वो बन के तैयार हैं। कोई टूटा हुआ चावल आपको नज़र आ रहा है? मेरा नहीं ख्याल। तो बस यही थोड़ी सी जो है एहतियात होती है। इन चीज़ों को फॉलो करके अगर आप राइस बनाएं ना तो आपके राइस बिल्कुल लंबे लंबे बनते हैं, खिले खिले बनते हैं, टूटते नहीं हैं। तो पुलाव बहुत मज़े का बना था। एक बार फिर से मेरे मुंह में पानी आ गया है रोज़े की हालत में पुलाव को देखकर। तो यहाँ पर जी मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए अरबी बैंगन मैंने बनाए हैं सब्ज़ी में, और बहुत मज़े के बने हैं और दिखने में भी बहुत ही ज़बरदस्त लग रहे हैं। तो धनिया सब्ज़ी के साथ आया था, उसे भी मैंने साथ के साथ कट करके रख लिया है। मैंने कहा वेस्ट ना हो, अगर पड़ा रहा या ऐसे ही फ्रिज में रख दिया तो फिर ख़राब हो जाएगा। काट के रख लेती हूँ तो 1-2 दिन जो है वो यूज़ हो जाएगा। वैसे भी टिक्कियाँ बन रही थी तो मैं इसे जो है ना टिक्कियों में डाल लूँगी। तो यहाँ पर जी कढ़ाई गोश्त भी मैंने बना के रख ली है। तो बस अब 2-3 दिन जो है ना किचन से ज़रा सुकून हो जाएगा। जी आज का व्लॉग आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अल्लाह हाफिज़।